तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा था बच्चों से, मैं ये कह रहा कि ताकि जो ऊपर स्ट्रक्चर्स बने हैं इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो मैंने नीचे बनाया है जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है जो एग्जिस्ट करता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बॉन्ड लेंथ मेजर करें तो बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में आएगी, ठीक है। इसमें जो चार्जेस होंगे, चार्जेस कितने आएंगे? मैंने कहा दो नेगेटिव चार्ज थे, दो नेगेटिव चार्ज तीन ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज थे, तो मैंने चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? 2/3 2/3 2/3। ये क्लियर है सभी को? यस और नो? चैट में लिख के बताओ। दो चॉकलेट्स थी, तीन लोगों में बांट दी, कितनी मिलेगी? 2/3 मिलेगी सबको। तो मैंने उसी को ऐसे 2/3 2/3 2/3 दिखाया। क्लियर है बेटा सबको? तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो इन तीनों का एक एवरेज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। कहाँ का रेजोनेंस होता है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो एक एक करके सिस्टम देख लेते हैं एक बार सारे, आप बोलोगे तो। चलो draw the resonating structures of following systems। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर है उसमें मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ प्लस। पहले तो ये बताओ इसमें रेजोनेंस होगा क्या? यस और नो? सब बच्चे चैट पे बताओ इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा? यहाँ पे रेजोनेंस क्यों होगा ये पूछ रहा हूँ मैं बच्चों से, क्योंकि डबल बॉन्ड कंटेनर पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना। तो रेजोनेंस कैसे शो करेंगे हम लोग? हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट दिखाएंगे। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस प्लस से बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्या बनेगा देखो, ऊपर हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा प्लस चार्ज। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया, दो ही बनेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने बना दिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखो। यहाँ पे CH2 पे माइनस चार्ज लगा दिया, ठीक है। तो इसमें कैसे रेजोनेंस दिखाएंगे? ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मूव करेगा टुवर्ड्स पाई बॉन्ड इस टाइप से, और ये यहाँ से यहाँ टूट जाएगा। व्हाट डू वी गेट? डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा, है ना। डबल बॉन्ड CH2 मिला, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा सेम तरीके से थर्ड वाला आप लोग बना के दिखाओ मुझे। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। I should. हाँ बोलो, क्या कह रहे हो बताओ? आर यू सेइंग समथिंग? इसमें रेजोनेंस होगा तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? बना के दिखाओ मुझे, व्हाट्सएप पे भेजो बना के, सब लोग देखता हूँ कितना समझ में आया। सभी लोग साथ में ड्रॉ भी करते रहो बेटा, है ना। सभी लोग साथ में ड्रॉ भी करते रहो। हर्षल क्या कह रहा है? सर सेम स्ट्रक्चर रिवर्स्ड। वेरी गुड, सही बताया हर्षल ने, सेम स्ट्रक्चर रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो कैसे मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा और ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो वी विल गेट CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा रेजोनेंस हो गया। अच्छा इसका हाइब्रिड बनाना हो तो ये तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए, ये दोनों जो है ये C1 बोल देते हैं, ये C2 बोल देते हैं। यहाँ पे क्या है? C1 एंड C2 आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अगर मुझे इसका हाइब्रिड बनाना हो बेटा, है ना, इसका हाइब्रिड बनाना हो तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, बीच में डॉट 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 कर दो, बीच में डॉट 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 कर दो, यहाँ पे हो जाएगा माइनस हाफ और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है सभी को? माइनस हाफ और माइनस हाफ।
चार्ज थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं, ये थोड़ा बढ़िया लगे। यहाँ पे चार्ज हो जाएगा माइनस का हाफ चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी माइनस का हाफ चार्ज। ये हाइब्रिड हो गया। इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो सीसी बॉन्ड लेंथ है ना, तो हम बोल सकते हैं इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। तो ये जो C1 डैश C2 बॉन्ड लेंथ है, इट विल बी सिमिलर टू C2 एंड C3 बॉन्ड लेंथ, दोनों सेम होंगे। और क्या फायदा होगा, और क्या चीज होगी बताओ? ये जो बॉन्ड लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, है ना, दैट विल बी इक्वल टू इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में रहेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो फोर्थ वन देखते हैं, फॉर एग्जांपल। फोर वाला एग्जांपल थोड़ा अलग है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। इस बार मैंने फ्री रेडिकल ले लिया। तो ये जो फ्री रेडिकल का रेजोनेंस है थोड़ा अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि यहाँ पे हम एरो नहीं बनाते, फुल एरो नहीं बनाते, यहाँ पे हाफ एरो दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे देखो, ये इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए तो यहाँ डॉट आएगा, यहाँ भी डॉट आएगा, ये डॉट और ये डॉट मिलके बॉन्ड बन जाएगा, ये डॉट खाली रहेगा। दिस विल गिव अस, देखना बेटा, CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिल जाएगा। इस तरीके से हम फ्री रेडिकल में रेजोनेंस दिखाएंगे। और भी एग्जांपल देख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना। तो कैसे मूवमेंट होगा बताओ? पहला मूवमेंट तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, ये एक एक टूटेगा, क्या आएगा यहाँ पे बताओ? ठीक है। अच्छा, जब ये टूटेगा तो ये वाला भी साथ में ही तोड़ देते हैं, ठीक है। जब ये तोड़ेंगे तो ये भी तोड़ेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे डॉट था, ऊपर भी डॉट है, तो ऊपर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब इसको अगर सिर्फ इस वाले बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, यहाँ पे तोड़ दिया जाए और यहाँ पे तोड़ दिया जाए, तो व्हाट डू वी गेट? यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा डॉट, और ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से आप फ्री रेडिकल का रेजोनेंस दिखा सकते हो ना। ये एग्जांपल नंबर 5 था। नोट कर लो बेटा, सब लोग नोट करते रहो। अगर आपने 5-6 केसेस देख लिए, सारे केस फिर वैसे ही आने वाले हैं, है ना, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। इसमें कोई आपको अगर क्वेश्चन है बेटा तो पूछ सकते हो, सभी लोग पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस बताइए। 6 देखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है, इसमें रेजोनेंस दिखाना है। कैसे दिखा सकते हैं बताओ? है ना, तो इसमें रेजोनेंस दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसको मूव कराएंगे। कैसे देखना, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो क्या मिलेगा मुझे? ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। अगले स्टेप में ये यहाँ मूव कर जाएगा, तो व्हाट डू वी गेट? ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा प्लस। इस तरीके से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। ये भी ड्रॉ कर लीजिए बेटा आप लोग। सबको समझ में आ रहा है 100%? यस और नो? प्लीज रिप्लाई।
5 ही लोग रिप्लाई करेंगे, बाकी लोग रिप्लाई भी नहीं करते। ये हालत है हमारी क्लास की। नहीं आ रहा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बताओ क्या डाउट है। खंडाला वाले लोग रिप्लाई करो भाई। अनुजा, मानसी, धीरज, गीतांजलि। प्राजक्ता नहीं है यार, प्राजक्ता, आर यू इन द क्लास? प्राजक्ता, फोर्थ वाला नहीं समझा? ओके, क्या डाउट है फोर्थ वाले में, बता। मैं कह रहा हूँ बेटा, जब फ्री रेडिकल ब्रेक होते हैं, देखो एक चीज देखना मेरी तरफ, एक चीज देखना। दो चीजें होती है, एक होता है होमोलिटिक फिशन, एक होता है हेटेरोलिटिक फिशन। जब हम होमोलिटिक फिशन कराते हैं, मान ले मैं होमोलिटिक फिशन करा रहा हूँ, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या? अच्छा, वॉइस प्रॉब्लम यार तुम्हारे साइड से नेट प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तो मैं ब्रॉडबैंड यूज कर रहा हूँ, ऑफिस से पढ़ा रहा हूँ क्लास, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा, है ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। आज मैं नेट पे डाल दूंगा ये रिकॉर्डिंग्स, मैंने रिकॉर्डिंग की है आज, टेंशन मत लो। दो टाइप के फिशन होते हैं, होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन। मान लो मैंने CH3Cl लिया, CH3Cl लिया, इसमें सनलाइट डाल दी, तो इसमें होता है होमोलिटिक फिशन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे, क्या मिलेगा मुझे? CH3 डॉट मिल जाएगा, साथ में मिलेगा Cl डॉट, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड था, उसका होमोलिटिक फिशन कराया। कहीं पे हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हो, इसमें मैं H डाल दूं, तो इसमें फिर होमोलिटिक फिशन होगा, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे मिल जाएगा CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट मिल जाएगा। तो इस टाइप से होमोलिटिक फिशन होता है, एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों बगल वाले एटम्स को एक एक सप्लाई होता है, ठीक है। इट्स कॉल्ड होमोलिटिक फिशन। दूसरा जो फिशन होता है उसे हम बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिशन। दूसरा जो फिशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपने सपोज CH3Cl लिया और इसका हेटेरोलिटिक फिशन कराया, तो एक पूरा एरो लगाओगे आप, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर हुए, क्या मिलेगा मुझे? CH3 प्लस मिलेगा, साथ में Cl माइनस मिलेगा, ठीक है। या फिर आपने सपोज Br2 डाला, Br सिंगल बॉन्ड Br लिया, इसको ऐसे तोड़ दिया, क्या मिलेगा मुझे? यहाँ से मिलेगा Br प्लस प्लस का Br माइनस, इसका नाम है ब्रोमाइड आयन, इसका नाम है ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। तो इस टाइप से हेटेरोलिटिक फिशन होता है। यहाँ पे जो हम करा रहे हैं ऊपर फोर्थ स्ट्रक्चर में, वो होमोलिटिक फिशन है। तो जो डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो डबल बॉन्ड तो गायब हो गया, यहाँ एक डॉट आया, यहाँ भी डॉट आया, यहाँ भी डॉट आया, तो मैंने इस डॉट और इस डॉट को कंबाइन करके एक बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड हो गया, और ये वाला डॉट बच गया। अभी क्लियर है निशा? अभी क्लियर है निशा? ही है ना बेटा ये, नितिन के नाम से? नितिन क्लियर है? यस और नो? ओके, चलो, चलो फिर ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में तो आ गया। अच्छा, जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं, तो रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? रेजोनेंस में वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी पहले तो हमें रिक्वायरमेंट हो, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। दूसरी बात, उन्हीं ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जो हमारे p ऑर्बिटल्स के पैरेलल ऑर्बिटल्स हों, है ना। अगर कोई ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्पीशीज oblique species is the positive charge or lone pair, is the positive charge or lone pair involved in resonance? Involved in resonance, ठीक है। एग्जांपल देखो, पिरिडीन का एग्जांपल लिया हमने, पहला एग्जांपल पिरिडीन है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है,
दूसरा एग्जांपल है एनिलीन का, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तीसरा एग्जांपल है NH3+ का, ठीक है। चौथा एग्जांपल है पॉजिटिव लगाए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ठीक है। ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4 और एक लास्ट है 5th वाला पायरोल, डबल बॉन्ड लोन पेयर है यहाँ पे और यहाँ पे H लगा हुआ, ये 5th। आपको बताना है इसमें किस किस के लोन पेयर जो हैं या पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, बताओ जल्दी से सब लोग सोच के बता दो। नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑब्वियसली। बताया कुछ बच्चों ने? 4 4 5 2 3 4 के इन्वॉल्व हैं, ऑल एक्सेप्ट 1 2 3 4। चलो चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ सिंपल वाले देखते हैं। देखो यहाँ पे NH2 की बात करते हैं, तो NH2 का लोन पेयर अगर मैंने रेजोनेंस में भेजा तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो N है, पहले तो एक चीज देख लो, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 नाइट्रोजन का। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्मृति बता, इस वाले नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। देखने में sp3 लग रहा है बट एक्चुअल में sp2 होता है, ठीक है। देखने में sp3 लग रहा है बट एक्चुअल में sp2 होता है ना, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन की बात करें तो ये तो NH4+ टाइप से, ये तो sp3 है कंफर्म है ना, ओके। इस वाले नाइट्रोजन की बात करें तो पायरोल वाले की, इस वाले नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन दिखने में sp3 लग रहा है बट एक्चुअल में sp2 होता है, ठीक है। तो sp2 का मतलब क्या हुआ, एक प्योर p ऑर्बिटल अवेलेबल है। वो p ऑर्बिटल क्या होता है, इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी तीनों बॉन्ड कंजुगेशन में है, इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होंगे, जरूरत ही नहीं है। और जब जरूरत ही नहीं तो क्यों इन्वॉल्व करें, ठीक है। दूसरे में देखो, इसमें इन्वॉल्व होंगे क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो रिंग के साथ रेजोनेंस में जाएंगे। इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 है मतलब इसके जो p ऑर्बिटल्स होंगे उसके पैरेलल नहीं होंगे, तो यहाँ भी नहीं होगा। फोर्थ वाले केस में डबल बॉन्ड का अल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज है, होगा। फिफ्थ वाले केस में आइडियली नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये sp3 होता तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें जो p ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल नहीं होते, बट हाइब्रिडाइजेशन अगर हमने sp3 से sp2 चेंज किया तो यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगे, रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी रेजोनेंस है, तो आंसर है हमारा 1 और 3 में नहीं है, 2 4 6 में रेजोनेंस है और लोन पेयर इन्वॉल्व है, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? अब मैं बताता हूँ कि थोड़े स्पेसिफिक रीजन डिस्कस करता हूँ। जैसे इसकी बात करते हैं, इस वाले की, है ना, इस वाले की बात करते हैं। इस वाले मॉलिक्यूल में लिखा था सिंगल बॉन्ड NH3, है ना, NH3 लिखा था, यहाँ प्लस लिखा था, ठीक है। अब सपोज हमने जबरदस्ती रेजोनेंस दिखा दिया, है ना, हमने जबरदस्ती रेजोनेंस दिखा दिया, क्या क्या हमने ये वाला बॉन्ड यहाँ तोड़ दिया, व्हाट डू वी गेट, ये मिला डबल बॉन्ड, ये मिला डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा प्लस, और यहाँ जो माइनस आया था वो क्या करेगा, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये आ गया NH H और H, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, बट जैसे स्ट्रक्चर बनाया दिमाग में तुरंत आया, अरे भाई साहब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4 5, क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज नो, मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। नाइट्रोजन कैन नॉट हैव 5 वैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेजोनेंस बना भी दिया जबरदस्ती तो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए स्ट्रक्चर गलत है ना। तो ये तो शो नहीं करेगा रेजोनेंस,
ये शो करेगा बिकॉज इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा जब ये रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तीनों बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। इस वाले केस में तो होगा, ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। इस वाले केस में देखने से लगता है sp3 होना चाहिए, बट एक्चुअल में ही sp2 हो जाता है, और जब ये sp2 होता है तो रेजोनेंस हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव डबल बॉन्ड अल्टरनेट टू लोन पेयर, डबल बॉन्ड अल्टरनेट टू लोन पेयर, तो बहुत बढ़िया सा रेजोनेंस होता है। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं, लास्ट वाले का नाम है पायरोल। क्या नाम है बेटा लास्ट वाले का? इसका नाम है पायरोल। ठीक है, तो पायरोल को अगर मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बनेगा देखना। पायरोल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। यहाँ पे NH था, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, यहाँ पे लोन पेयर था। ठीक है, उसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ऑर्बिटल्स का तो कैसा दिखेगा देखना आप लोग। ठीक है, तो अगर अगर p ऑर्बिटल्स बनाना चाहें हम लोग बेटा तो कैसे बनेंगे देखना। ये p ऑर्बिटल बनाया मैंने एक, दूसरा p ऑर्बिटल बनाया, तीसरा बनाया और चौथा बनाया। यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे रेजोनेंस होना है तो इनका p ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसका जो p ऑर्बिटल नाइट्रोजन का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, है ना, ये प्योर p ऑर्बिटल था, है ना, और बाकी समय कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? एक एक इलेक्ट्रॉन्स था, है ना। ये जो होगा बेसिकली ये लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में रेजोनेंस में जाएंगे। तो रेजोनेंस कैसे होगा देखना एक बार। रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे जाएगी? यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ गई। ऊपर मूव करेगा वैसे नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी। तो काइंड ऑफ सैंडविच जैसा बन जाएगा, ऐसा सैंडविच जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ब्रेड हैं और कार्बन चेन का जो है वो बीच वाला बैटर है। ठीक है, लग रहा है सैंडविच खाना है किसी को? सैंडविच किसी को खाना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ब्रेड लगे हुए हैं और बीच में कार्बन चेन का जो है वो बैटर लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। ये मैंने पायरोल बनाया है। समझ में आई बात? चैट पे लिख के भेजो यस और नो। फर्स्ट स्ट्रक्चर का sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है? साहिल बोल रहा है फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन का sp2 कैसे है। अबे क्यों नहीं होगा? sp2 sp3 कहां से हो जाएगा? डबल बॉन्ड लगा रखा है यार मेरे दोस्त। डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन sp2, सारे सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3। ये तो बात बताइए ना पहले भी। डबल बॉन्ड देख के समझ आ गया? यस और नो? पायरोल की बात समझ में आई? ये बताओ सब लोग, मेरे बच्चों को समझ में आ भी रहा है कुछ या नहीं? सब मोह माया लग रहा है? विद्याधर, सोनिका, स्मृति, खंडाला के बच्चे हमारे, अनुजा, मानसी, ओके, वेरी गुड। ये मानसी क्लास में आई है क्या? मानसी क्लास में आई है क्या? रिप्लाई कर मुझे। अनुजा क्लास कर क्यों नहीं रहे तुम्हारे साथ के लोग? ना तो ये बचत्ता क्लास कर रही है, ना ही मानसी क्लास कर रही है। क्यों नहीं कर रहे भाई तुम लोग? समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। चलो इतना नोट करना चाहो तो नोट कर लो, जरूरत नहीं है वैसे नोट करने की, है ना। तो एक चीज समझ में आ गई, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ठीक है, क्या समझ में आया कि द नाइट्रोजन इन द pyridine, लो ऐसे लिखो, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन द pyridine, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन pyridine
does not participate in resonance, does not participate in resonance, ये में ध्यान रखना है बस, ठीक है। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एंड pyridine does not participate in resonance, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। एनिलीन में होता है, पायरोल में भी होता है, बट pyridine में नहीं होता। अच्छा ना, मैंने नाम नहीं लिखे थे, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका नाम pyridine है, या पायरिडीन भी बोलते हैं कुछ लोग प्यार से इसे। इसका नाम एनिलीन है, ये तो एक एनिलीनियम आयन है, इसका नाम है एनिलीनियम आयन। ये तो एक नॉर्मल है, नॉर्मल कैटायन है, इसका नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, जरूरत नहीं, ठीक है। और ये तो पायरोल है ही, है ना, तो ये नाम समझ में आ गए, ठीक है। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है वैलिडिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, है ना, कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर सही है या गलत है, वो कैसे वैलिडेट करेंगे, है ना। प्रिंट डाल लेते हैं हम लोग, वैलिडिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। कोई भी स्ट्रक्चर आ गया एग्जाम में, पूछा ये सही है गलत है, तो कैसे पहचानेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ऑल द एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी कोप्लेनर, ना, पहला पॉइंट ये, ऑल द एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी कोप्लेनर, मस्ट बी कोप्लेनर, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। कोप्लेनर का मतलब ये हुआ कि पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हो, है ना, पी ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सिमेट्री लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा this is required for the effective overlap of p orbitals, this is required for the effective overlap of p orbitals, and the delocalization of electrons, and the delocalization of electrons, ठीक, ये होता है। ये क्या वैलिडिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में पहला पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पी ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं है बेटा, तो रेजोनेंस नहीं होगा। मान लो मैंने कोई 3D में स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, मैंने एक 3D में स्ट्रक्चर बनाया है बच्चों के लिए, इस टाइप से, और मैं बोल दूं ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, 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 है ना, तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। ये 3D में स्ट्रक्चर है एक्चुअल में कैसा स्ट्रक्चर है ये, कितने बॉन्ड्स हैं, 3 ऊपर हैं, 3 3 6 और 2 8, 8 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ऑक्टा टेट्राईन है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, ऑक्टा 1 3 5 7 टेट्राईन, ये नाम है इसका। तो ये ऐसा ट्यूब शेप का होता है। तो जब ऑर्बिटल, जब इसका शेप ट्यूब जैसा है, पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं, तो रेजोनेंस होगा, वो होगा नो रेजोनेंस, रेजोनेंस ही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि प्लेनर सिस्टम नहीं है। तो रेजोनेंस होने के लिए पहली जो आवश्यकता है वो है प्लेनर सिस्टम होना चाहिए। इसमें रेजोनेंस होगा, यस और नो, इसमें रेजोनेंस होगा, चैट पे रिप्लाई करो मेरे बच्चों। अनुजा स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट हो गई क्या, अनुजा, अनुजा, हाँ सर। हाँ स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट कर दी इन्होंने, हाँ, क्या पढ़ा रहे हैं अभी? स्कूल में हेलोजन डेरिवेशन। अच्छा, और कैसे पढ़ा रहे हैं, वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू? हाँ। अच्छा, क्लास तो करते ही नहीं होगे, करते हो? हाँ, करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर तो। और ये बाकी लोग क्लास क्यों नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम है? मानसी भी नहीं आई क्लास में, टेस्ट तो दिया था उसने शायद, मानसी भी नहीं, प्रजक्ता भी नहीं, मुझे लगा आज क्लास में।
एक दो बच्चों का तो शायद नेट का प्रॉब्लम, मुझे पता है कुछ, है ना, कुछ बच्चों का। इसमें रेजोनेंस होगा, फिर इसमें भी रेजोनेंस होगा। तो ये एक्चुअली बेंजीन है, ये जो मैंने मॉलिक्यूल लिखा है ये बेंजीन है। बेंजीन में रेजोनेंस होता है, क्या बनता है दूसरा स्ट्रक्चर, जो डबल बॉन्ड है वो एक यूनिट से शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ थे अभी यहाँ बना दो, ठीक है। तो पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे था, अभी डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो मैंने एक यूनिट से शिफ्ट कर दिया। ये जो बने हैं दीज आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे इन्हें हम कैलकुलेट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनका जो हाइब्रिड होगा वो कैसा होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये डॉट 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 मूव करेगा इस टाइप से। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। हमने इलेक्ट्रॉन्स को हर जगह मूव करा दिया, डीलोकलाइज करा दिया। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना, इसका बेंजीन का, ठीक है। यहाँ पे भी आप चाहो तो बना सकते हो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, है ना, बेंजीन का। कैसे ऑर्बिटल्स होंगे रेजोनेंस के लिए? एक तो 6 मेंबर्ड रिंग होगी पूरी हमारी, हमारी 6 मेंबर्ड रिंग होगी, है ना। इसमें ऑर्बिटल्स बना लेते हैं हम लोग। ऑर्बिटल्स कैसे होंगे? कुछ इस टाइप से होंगे, ठीक है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूव कर रही होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होगा, ठीक है। सैंडविच जैसा कुछ दिख रहा है तुम्हें? ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना देते हैं, समझ में आया अच्छे से, कंफ्यूजन ना हो। इसको बना देता हूँ मैं पिंक कलर से, बना देता हूँ पर्पल कलर से, ठीक है। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी, ठीक है। और दिस विल बी नोन एज, एक्चुअली ये बेंजीन का ही हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सारे बच्चों को? साहिल कुछ कह रहा है, हाउ वी विल नो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड और वी हैव टू लर्न सर्टेन स्ट्रक्चर। बिटवा बॉन्डिंग पढ़े हो ना, केमिकल बॉन्डिंग, तो आपको स्ट्रक्चर तो याद करने पड़ेंगे यार। अब ये थोड़ी ना होगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं याद है बच्चों को, इतने रिएक्शन कराऊंगा याद हो ही जाएंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। तू पढ़ता कम है, दुनियादारी बहुत करता है ना। मतलब केवल का ही भाई है तू, बिल्कुल, है ना। और उसको भी पढ़ाई लिखाई से कम मतलब था, दुनियादारी बहुत करता है भाई। वैसे तू भी है, स्ट्रक्चर याद करने ही पड़ेंगे यार, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर घर में हम भाई बहनों के नाम याद रखते हैं ना, पड़ोसियों के भी नाम याद रखते हैं जो स्पेशल वाले पड़ोसी होते हैं, तो स्ट्रक्चर का नाम तो याद रख सकते हैं ना, स्ट्रक्चर भी याद रख सकते हैं। अब साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना। पता लगा गूगल में जॉब लग गई, कोडिंग करने बैठे, कोडिंग तो याद ही नहीं है। तो जो अच्छे कोडर्स हैं वो कोड्स याद रखते हैं ना, जो मेन चीजें हैं, है ना। ऐसा ना गूगल सर्च करते हैं, कोड कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर बनाते हैं। कुछ चीजें तो लाइफ में याद रखनी पड़ती है ना, स्ट्रक्चर्स भी याद रखने पड़ेंगे वैसे ही, ठीक है। तो जो रूल नंबर 1 मैंने बताया था कि सारे मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए? प्लेनर होने चाहिए, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल प्लेनर होने चाहिए, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है देखते हैं। सेकंड पॉइंट सेज दैट all the Lewis structures must obey Lewis octet rule, है ना। all the resonance structures must obey Lewis octet rule, ठीक है। लुईस ऑक्टेट रूल का मतलब क्या हुआ कि किसी के भी इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वैलेंसी वगैरह सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे हमने एक ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था जहां पे नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी दिखा दी थी, गलत था वो। नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। वैसे एग्जांपल और बता देता हूँ आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस। किसी ने देखा, कहा डबल बॉन्ड का अल्टरनेट पे नाइट्रोजन, बोला वाह ये तो रेजोनेंस होगा। और उसने क्या किया, ये बॉन्ड यहाँ तोड़ा, उसने बोला CH2 प्लस हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH होगा, डबल बॉन्ड N H H और H,
जैसे ही बनाया तुरंत जवाब आया ऊपर से कि भैया गलत है, ये बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? बिकॉज नाइट्रोजन की मैक्सिमम 3 वैलेंसी होती है, कैन हैव अ मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ 3। ठीक है, फास्फोरस की 5 हो सकती है बट नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती। क्लियर है? ये बतिया समझ में आ रही है बच्चों को? रूल नंबर 3 लिखेंगे हम। Rule number 3 says that position of atoms in all the resonating structures must be same. Only the electrons will move. Position of all the atoms in resonating structures. Position of all the atoms in resonating structures must remain same, comma. Only the electrons will move. बड़ी प्यारी सी बात कही है, इससे कंफ्यूजन दूर हो जाता है बच्चों को, है ना। एक फिनोमेनन होता है जिसे हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, है ना। एक फिनोमेनन होता है जिसे हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक कीटोन मॉलिक्यूल लेते हैं, CH3COCH3 लिया हमने बेटा, CH3COCH3 मॉलिक्यूल लिया, ये कीटोन है ना। इस कीटोन को क्या करते हैं हम, एक इनॉल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। इनॉल होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है और अल्कोहल ग्रुप होता है। तो इधर बड़ा एरो लगेगा, इधर छोटू एरो लगेगा, मतलब इधर वाला कंपाउंड कम स्टेबल है। ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर OH आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगा। मैंने एक H उठा के यहाँ से यहाँ भेज दिया। देखने में तो लग रहा है रेजोनेंस हुआ है बट एक्चुअल में ये टॉटोमेरिज्म है। इट्स कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। हिंदी में बोलते हैं चलावयवता। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको हम चलावयवता। ठीक है, कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा ये? इट्स अ काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। इसे हम रेजोनेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, अब लिख देते हैं, इट्स टॉटोमेरिज्म इज नो रेजोनेंस बिकॉज टॉटोमेरिज्म is not a case of resonance because H atom has moved. H यहां से यहां पहुंच गया because H atom has moved. H atom move कर गया, इसलिए ये क्या है, ये टॉटोमेरिज्म जो है वो रेजोनेंस का एग्जांपल नहीं है। आप एरो भी देख लो ना, एरो कैसा लगाते हैं हम रेजोनेंस में, दो मूव वाला एरो, टू डबल माउथ एरो। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो देख लो एक बार। ठीक है, नोट्स अभी नहीं बना रहे, नोट्स लास्ट में बनाएंगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों का कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे इसमें एक तो पाई बॉन्ड, है ना, ध्यान सुनना बेटा। पहले तो सिग्मा बॉन्ड सेम होंगे सब में, सभी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड सेम होंगे। दूसरी बात, सभी मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम क्या होगा, सेम होगा, है ना। और सभी में ऑड इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होना चाहिए। तीन चीजें मैंने बताई है ना। क्या क्या बताया मैंने? एक तो all resonating structures must have, पहली बात ए, सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स तो चेंज नहीं होंगे। दूसरी बात, सम ऑफ पाई बॉन्ड्स, सम ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, दिस मस्ट बी कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट होना चाहिए सारे स्ट्रक्चर्स में। और तीसरी बात या थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए, वरना रेजोनेंस नहीं होगा। ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग सारे लोग। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों को और उसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके बताऊंगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। बच्चों को मैंने बताया था ब्यूटाडाइइन, हर किताब में रेजोनेंस समझाने की कोशिश इसी मॉलिक्यूल से की जाती है। मैं भी यही मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। ठीक है, आई एम आल्सो टेकिंग द सेम मॉलिक्यूल। इसमें रेजोनेंस दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, हमने क्या किया, हमने ई वाला बॉन्ड तोड़ दिया, क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, फिर से बॉन्ड तोड़ते हैं,
इस बार हमने कौन सा बॉन्ड तोड़ा, इस बार हमने ई वाला बॉन्ड तोड़ दिया, इसको इधर तोड़ दिया तो ये जाएगा CH2, यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ पे जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, तो हमने 3 ठो स्ट्रक्चर बनाए। अब इसमें देखते हैं क्या सिमिलरिटीज है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड एक का एक बॉन्ड हो गया, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, फिर H काउंट कर लो, तो 5 6 7 और 2 9, सिग्मा बॉन्ड्स 9 आ रहे हैं। यहाँ देखो 1 2 3 2 5 1 6 1 7 और 2 9, 9 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ आ रहे हैं। यहाँ देखो 2 3 4 और 2 6 और 3 CC बॉन्ड्स, 9 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा बच्चों को कि कहीं पे CH सिंगल बॉन्ड लगा हो, कहीं पे C डबल बॉन्ड C लगा हो, तो इनको हम सिग्मा बोलते हैं। इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है ना। ऐसा मैं नहीं बताऊंगा, इतनी बात अंडरस्टूड है सबको। सिग्मा बॉन्ड हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, इसमें पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं दो, दो पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं। इसमें देखो पाई बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं, ये पाई बॉन्ड आ रहा है एक और लोन पेयर आ रहा है एक, तो पाई प्लस लोन पेयर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। इसमें देखो पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं एक, लोन पेयर आ रहा है एक, लोन पेयर ये माइनस वाला है, प्लस वाला तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये लोन पेयर को शो करता है। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो है। यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो है। और यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ भी जीरो है। ऑड इलेक्ट्रॉन भी सब में जीरो आ गए। तो ये तीनों क्या है, वैलिड वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं ब्यूटाडाइन के, है ना। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। मैं लिख सकता हूँ 1 2 एंड 3 आर 1 2 एंड 3 are all valid resonance structures of butadiene। ये मेरी बात समझ में आ रही है बेटा सबको? चैट पे लिख के भेजिए सभी लोग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर आपने बी पार्ट में लास्ट में क्या लिखा है, कांस्टेंट लिखा है बेटवा, कांस्टेंट। सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर जो होगा वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अभी समझा? तुम यार बोल सकते हो, माइक भी यूज कर सकते हो, बीच में इंटरप्ट कर दिया करो, है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सबको क्लियर है? साहिल महाराज या क्लियर है? हमारी बात समझ में आ रही है तो के? हर्षल, विश्वजीत, स्वराज क्लियर है? अभिषेक क्लास में तो नहीं? अभिषेक चलो ये नोट्स घर पे बनाना, मैं लास्ट पॉइंट लिख देता हूँ। लास्ट पॉइंट तो खैर हो गया, एग्जाम्पल एक और बता देता हूँ। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, ये कुछ लोगों को समझ नहीं आया था, उनके लिए मैं फिर से बना रहा हूँ। मैंने से बॉन्ड तोड़ा, क्या मिला, CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH डॉट सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, ये मिल गया। इसमें इन दोनों कंबाइन कर दिया तो क्या मिलेगा, CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप बताओ क्या ये तीनों स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेंस के? नहीं है। नहीं है तो कौन सा नहीं है, 1 2 3? स्वराज बता, तू बता, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा स्वराज। इन तीनों में कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन के साथ बताना है। सर सेकंड वाला नहीं है क्यों नहीं है? सर, क्योंकि उसमें 3 ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। वेरी गुड, है ना। इसमें जो ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 है, तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड तुमने अभी बनाए थे, दे आर एक्चुअली रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बाकी सब सही है। 2 जो है वो नहीं है क्योंकि इसमें 3 ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इसमें 3 ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि 1 और 2 में क्या है, ओनली 1 ऑर्डर इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री रेडिकल वाला इसे ऑर्डर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इसलिए थर्ड वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है। ये क्लियर है? हाँ, 2 इंटरमीडिएट तो ना मत बोल, बना सकते हैं आइडियली, टेक्निकली सही है, कुछ गलती नहीं की हमने बनाने में, बट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट है इसलिए नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों को। अगली हिंट डाल लो, ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा, है ना, अभी फिर क्लास है मेरी 10th में। ठीक है, तो आज आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली हिंट डालो आप लोग, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
है? आप सभी बच्चे आज प्लीज अगर मेरी मेरी बात मानो तो सिर्फ आज के लिए जितना पढ़ाया है इसको कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना। आज स्ट्रक्चर्स खुद बनाना, कहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछना। और ये समझ में आ गया तो मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक का आधा पार्ट तो सॉल्व हो गया भैया, मैकेनिज्म तुम्हें समझ में आ जाएगी। बट अगर यही नहीं समझा तो भाई बड़ी मुश्किल है फिर। स्पेशली मैं खंडाला वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, उन्होंने ऑर्गेनिक कम ही पढ़ी है शायद मेरे ख्याल से, है ना। तो सभी लोग प्लीज ट्राई करना आज सारे स्ट्रक्चर्स दोबारा बनाने खुद से। होमवर्क में लिख देता हूँ आज का, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चर्स ऑन योर ओन, है ना, स्ट्रक्चर्स ऑन योर ओन एंड रिवाइज द नोट्स। ये करना है आज का। अगली क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे रेजोनेंस में ही। रेजोनेंस में मुझे लगता है हाँ अभी मैं भेज दूंगा तुरंत पीडीएफ। रेजोनेंस में एक और लेक्चर लगेगा मुझे, एक हो सकता है 2 लग जाए क्योंकि मैं एरोमेटिसिटी भी साथ में ही खत्म करूंगा। ठीक है, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा तो समझ लो ये जीओसी का मेजर पार्ट खत्म हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट 10 मिनट का है बस, उसके अलावा कुछ पढ़ाना नहीं इसमें। ठीक है, तो फिर हम जीओसी का अच्छा खासा पार्ट कर लेंगे। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा अल्काइल हैलाइड स्टार्ट करें। ठीक है, चलेगा। तो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। सब लोग पढ़ना आज, हो सके तो एनसीईआरटी पढ़ लेना 11th वाली, है ना। इसके अलावा तुम्हारा मन करे कोई बुक पढ़ने का तो ठीक है। 11th के एनसीईआरटी में जो दिया है इन्होंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस वगैरह वो पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना सब नहीं दिया डिटेल में, बट मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई बुक ना पढ़नी पड़े। ठीक है, बुक के बजाय तुम क्वेश्चंस कहीं से कर सकते हो, वो फ्रीडम है। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, रखता हूँ मैं। बाय बाय।